कभी शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। अब योगी ने बताया, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। मिटाई जा रही मुगल पहचान, लौट रहा पुराना नाम। अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात जब हिंदुस्तान की आती है तो यहाँ नाम में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि वाकई अगर नाम में कुछ नहीं रखा होता तो शेक्सपियर के पैदा होने से पहले ही भारत को लूटने आए मुगलों ने हमारे प्रयागराज, अयोध्या जैसे ऐतिहासिक शहरों का नाम नहीं बदला होता, मंदिरों को तोड़कर अवैध ढांचे नहीं खड़े किए होते। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी नस्लें तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन फैजाबाद, इलाहाबाद, बाबरी जैसे नाम से उनकी पहचान सदियों तक बनी रहेगी। मगर मुगल शायद ये बात भूल गए थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता एक भगवाधारी संभालेगा और सत्ता में आते ही एक एक करके मुगलों की पहचान वाले शहरों का नाम बदलकर उन्हें उसका पुराना गौरव लौटाएगा, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। यूपी की सत्ता में कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी भी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो प्रयागराज को उसका पुराना नाम लौटा पाए, अयोध्या को उसकी पुरानी पहचान दिला पाए। ये दम किसी सरकार में था तो वो योगी सरकार, जिसने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया और फैजाबाद का नाम बदलकर दोबारा अयोध्या किया। क्योंकि सीएम योगी मानते हैं नाम में ही महत्व है, जो हमें हमारी गौरवशाली परंपरा से जोड़ता है। प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। नाम का बड़ा भारी महत्व तो होता है। इस देश के अंदर सबसे अधिक नाम राम से जुड़ते हैं और मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज में सबसे अधिक नाम कोई जुड़ा है तो राम के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति अपने साथ राम जोड़ता है। नाम का ही महत्व है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा, क्यों नाम नहीं हो सकता प्रयागराज का। लोग तमाम प्रकार की बातें किए, मैंने कहा भी आपको जो करना है करिए। साल 2017 में सत्ता संभालने के करीब एक साल बाद ही सीएम योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि उनके राज्य में चुन चुनकर मुगलिया पहचान को मिटाया जाएगा। और आज ये काम कितने जोर शोर से हो रहा है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार अब तक 50 जगहों के नाम बदल चुकी है और अभी कुछ ही दिनों पहले इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया, जिला कुशीनगर का फाजिल नगर, जिसका नाम बदलकर पावा नगरी किया जाएगा। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी कई शहरों के नाम बदल चुके हैं, जिस पर विपक्ष कई बार तूफान खड़ा कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद योगी थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो योगी ही क्या जो ऐसे तूफानों से डरकर कदम पीछे खींच ले। योगी तो ऐसे तूफानों से टकराकर आगे बढ़ने वाले नेताओं में है। यही वजह है कि अभी तक 50 जगहों के नाम बदलकर उनका पुराना गौरव लौटा चुके योगी अभी और कई स्थानों का नाम बदलने की तैयारी में। योगी सरकार ने कितने नाम बदले? इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को फिर से अयोध्या किया गया।
मुगलसराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। फैजाबाद जंक्शन का भी नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम बदलकर हिंदी बाजार किया गया। गोरखपुर के हुमायूंपुर का नाम बदलकर हनुमान नगर किया गया। गोरखपुर के मीना बाजार का नाम बदलकर माया बाजार किया गया। अंबेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टेशन का नाम शिव बाबा धाम किया गया। ये आंकड़े बता रहे हैं योगी सरकार शहरों और बाजारों से मुगलिया पहचान मिटाने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। और ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला। महादेव की काशी में भी कई स्थान योगी सरकार की रडार पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के नई सड़क गिरिजाघर मार्ग का नाम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर किया जाएगा। फातमान रोड का नाम सरदार पटेल के नाम पर किया जाएगा और मकबूल आलम रोड का नाम बदलकर बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव के नाम पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, अलीगढ़, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर जैसे जिलों का नाम बदले जाने का प्रस्ताव भी योगी सरकार के पास है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इन जिलों के नाम भी बदले जाएंगे। वैसे एक बात और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी सरकार ही नाम बदल रही है। जिलों के नाम तो पहले भी बदलते रहे हैं, चाहे सत्ता में मायावती की सरकार रही हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार रही हो। फर्क बस इतना है कि योगी सरकार मुगलों की पहचान मिटा रही है, जिनसे भारत का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक लुटेरे थे और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने के इरादे से आए थे, जो लूटपाट मचाने के साथ ही मठ मंदिरों को तोड़कर अवैध ढांचे भी खड़े कर दिए, जिसका सबसे बड़ा सबूत अयोध्या का बाबरी ढांचा था, जहां भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और काशी का ज्ञानवापी मंदिर, जिसे तोड़कर उसी की दीवारों पर गुंबद रख दिए गए, जिसे वापस लेने के लिए हिंदू पक्ष आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं। ऐसे न जाने कितने मठ मंदिर तोड़े गए, सड़कों और शहरों का मुगलिया नामकरण किया गया, जिन्हें आज तक बदला नहीं गया। हालांकि यूपी से इसकी शुरुआत हो गई। योगी सरकार पुराने शहरों को उनका पुराना नाम लौटाने की कोशिश में मिशन स्तर पर लगी हुई। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने सिखों के एक कार्यक्रम के दौरान औरंगजेब जैसे मुगलों के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज का ये दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा,
तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई।